देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास जो रहेगी 9.5 मॉइस्चर इन सॉइल हम देखेंगे। हैव यू एवर पास थ्रू अ फर्म लैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे? Perhaps you notice that the air above the land is simmering. Why is it so? Try out this activity and find the answer. देखिए एक्टिविटी 9.5 हमको क्या बताएगा कि सॉइल में भी मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। कैसे पता चलेगा स्टूडेंट? आप सॉइल लेके आइए, सॉइल के सैंपल को हीट कीजिए। जब आप हीट करेंगे तो देखिएगा आपको वहां से वाटर वेपर निकलता हुआ दिखेगा। चलिए 9.6 फिगर को देखते हैं तो क्लियर होगा। रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। तो ये क्या बता रहा है हमको? ये फिगर यही बता रहा है स्टूडेंट कि अगर आप किसी ट्यूब में सॉइल का सैंपल लेते हो और उसको बर्नर के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू हीट करते हो तो आपको उस बॉइलिंग ट्यूब में उस ट्यूब को बॉइलिंग ट्यूब कहा जाएगा। हाँ जी, बॉइलिंग ट्यूब क्या है? जिस ट्यूब में आप सॉइल सैंपल को बॉयल कर रहे हो। तो जब भी इसको हीट करोगे तो वहां पे जो सॉइल का सैंपल है वो देखिए वाटर का ड्रॉप्स, जो ऊपर में ड्रॉप्स लिखे ना, वाटर ड्रॉप्स है। तो आपको ऐसा वाटर ड्रॉप्स उस ट्यूब से बाहर निकलता हुआ दिखेगा। इसका मतलब यही ना स्टूडेंट कि सॉइल में मॉइस्चर है, तभी तो वो मॉइस्चर क्या हो रहा है, हीट होने के बाद वेपर बनाता हुआ, ड्रॉप्स बनाता हुआ बाहर निकल रहा है ट्यूब से। तो यही किया जा रहा है यहाँ पे कि सॉइल से मॉइस्चर को रिमूव किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सॉइल में मॉइस्चर होते हैं, मॉइस्चर इन सॉइल। ओके, 9.6 में देखिए क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। तो देखिए स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल में बस हमको यही समझना है कि वाटर जो होता है, सॉइल जो होता है, तो सॉइल वो वाटर एब्जॉर्ब करता है। और कितना परसेंटेज करेगा? क्या सारे जो सॉइल्स होते हैं, ऑल द सॉइल्स एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट, सेम परसेंट में? 4-5 सॉइल ले लो अलग अलग जगहों से, सारे सॉइल्स क्या सेम परसेंटेज में आपको एब्जॉर्ब करते हुए नजर आएंगे क्या वाटर को? जी नहीं, हो सकता उनमें से कुछ सॉइल हो वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करे, कुछ सॉइल हो कम वाटर एब्जॉर्ब करे। तो देखते हैं वो एक्चुअल में क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। ये तो एक्टिविटी 9.6 से क्लियर होगा। टेक अ प्लास्टिक फनल, टेक अ फिल्टर पेपर और अ पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट, फोल्ड एंड प्लेस इट एज सोन इन फिगर 9.7। 9.7 फिगर अभी मैं दिखाने वाला हूँ, बैक साइड है। वेट 50 gram of dry powdered soil and pour it into the funnel. Measure a certain amount of water in a measuring cylinder and pour it drop by drop on the soil. You can use a dropper for this purpose. Do not let all the water fall at one spot. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं करना कि सारे वाटर को एक साथ डाल दिए, सारे वाटर को आप ड्रॉपर के हेल्प से ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना। ठीक है, तो देखो मैं सिखाऊंगा अभी। जब फिग 9.7 देखेंगे तो पॉर वाटर ऑल ओवर द सॉइल, कीप पॉरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग। देखिए क्या होता है, मैं समझा देता हूं। यहां पे आपको दिख रहा होगा बीकर, फिल्टर पेपर, फनेल और ड्रॉपर। ड्रॉपर से वाटर को बूंद बाय बूंद, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करना है, डालना है। ये फिल्टर पेपर रखा हुआ है ऊपर में, देखो फनेल के ऊपर। फनल है कोनिकल शेप का, और ये जो है वो बीकर है, ग्लास का बीकर। हो क्या रहा है, वाटर का सैंपल को फनल में डाले हैं और उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या कर रहे हैं, वाटर को देखो उस फनल में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है ना सॉइल है। देखो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, सॉइल है। तो यहाँ पे देखो वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जा रहा है। ये जो सॉइल है ये क्या करेगा, कुछ अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा। कुछ अमाउंट में क्या एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो हो सकता है यहां से हमने सपोज ऐसा समझो ड्रॉप बाय ड्रॉप करके 1 गिलास पानी डाला, हो सकता है यहां से आधा गिलास हमको मिला, आधा गिलास पानी यहाँ पे क्या हो गया, सॉयल ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो उसी चीज को ये समझाया है। जैसे कि देखिए क्या लिखा है, आप सॉयल का वेट ले लीजिए 50 ग्राम, इनिशियल वॉल्यूम वाटर का ले लीजिए UML, इनिशियल वॉल्यूम में 1 गिलास ले लो, फाइनल वॉल्यूम में आधा गिलास जो मिला हमको, ठीक है, VML। वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, तो कितना एब्जॉर्ब किया, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को इसने क्या किया, आधा गिलास तो एब्जॉर्ब कर लिया ना। तो उसको कितना एब्जॉर्ब किया, इसमें लिखा है कि आपने डाला U, कितना पानी डाला U, और उसने एब्जॉर्ब किया उस फाइनली देखिए आपने यहाँ पे डाला U अमाउंट ऑफ वाटर और यहाँ पे मिला V अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसके बीच का इसने एब्जॉर्ब किया, बीच का इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया ना, मिट्टी ने, सॉइल ने एब्जॉर्ब किया।
तो आपने डाला जैसे 1 गिलास, यहाँ पे मिला आधी गिलास, तो आधा गिलास तो इसने एब्जॉर्ब किया, तो उसी को U माइनस V करके यहाँ पे दिखाया है। आपने डाला U मिला V, आपने डाला U मिला V, फाइनली एब्जॉर्ब कितना किया, U माइनस V ml। वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल U माइनस V ग्राम। तो ये ml में है, ये वाटर, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये वेट ऑफ वाटर है, तो वेट में लेंगे तो ग्राम में लिखेंगे U माइनस V ग्राम, ठीक है ना। और अगर वॉल्यूम ml में लिए हो, जैसे वाटर को अगर ml में काउंट कर रहे हो तो यहाँ पे U माइनस V ml लिखोगे। हाँ, हो सकता है वाटर को ग्राम में काउंट कर रहे हो आप, तो यहाँ पे ग्राम में काउंट करोगे तो U माइनस V ग्राम लेना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। 1 ml ऑफ वाटर हैज वेट इक्वल टू 1 ग्राम, तो 1 ml को ले सकते हो 1 ग्राम, ठीक है। इससे ऐसा एज्यूम करने के लिए बोला है इसमें, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, U माइनस V डिवाइड बाई 50 इंटू 100। तो ये फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें से क्या निकलेगा, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। हो सकता है 80% वाटर एब्जॉर्ब हुआ, हो सकता है 50% वाटर एब्जॉर्ब हो गया। तो मैं जो एग्जांपल दे रहा था कि 1 गिलास पानी यहाँ पे डाले और आधा गिलास यहाँ पे मिला, तो आधा गिलास इसने खा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, 50% निकल कर आना चाहिए कि कितना वाटर एब्जॉर्ब किया गया सॉइल के थ्रू, 50%। तो ये फॉर्मूला है, यूज कर सकते हो। U और V की वैल्यू मालूम है तो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था अपना क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सॉइल एंड क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन सम पार्ट्स देर इज अ क्लेई सॉइल, इन सम पार्ट्स देर इज अ लोमी सॉइल, while in some other parts there is a sandy soil. Soil is affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity. These are some important climate factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. आप लोगों को मैं समझा चुका हूं कि सॉइल किससे अफेक्टेड रहता है, विंड से, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट से, ह्यूमिडिटी से, ठीक है। यहां देखिए, क्लाइमेट फैक्टर्स एज वेल एज दी components of soil determine the various types of vegetation and crops that might grow in any region. तो क्लाइमेट फैक्टर बहुत डिपेंडेंट रहता है, बहुत डिपेंड करता है क्लाइमेट फैक्टर। आपका क्लाइमेट क्या है, जैसे जो भी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब में, ये सब का जैसे बाहर विदेशों का जो क्लाइमेट है हमारे इंडियन जैसा थोड़ी है, नहीं है ना। तो अलग अलग प्लेस का क्लाइमेट अलग अलग वैसे है। वैसे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे क्या होगा, अलग अलग क्लाइमेट अलग अलग स्टेट में है, तो उसके हिसाब से क्या होते हैं प्लांट और क्रॉप्स जो आपको मिलेंगे, ठीक है ना। हर जगह जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में धान की खेती सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना, बाहर किसी और चीज की आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा हर जगह हर चीज नहीं मिलती, वो डिपेंड करता है क्लाइमेट फैक्टर के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट। क्लेई एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक wheat and gram. Such soils are good at retaining water. देखो कौन सा सॉइल वाटर रिटेनिंग के लिए गुड है, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल्स। फॉर पैडी सॉइल्स, सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। तो कौन सा, पैडी, फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ फूड गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। देखिए, फॉर lentils and other pulses, loamy soils which drain water easily are required for cotton, sandy loam or loam which drain water easily. आप लोगों को ये केस स्टडी थोड़ा सा पढ़ना है घर में, वो एज अ होमवर्क ले लो आप। तो देखिए इसमें क्या है, फिग 9.8 में मेकिंग पॉट्स लिखा है ना, तो चीनी मिट्टी से बनाते हैं ना पॉट्स, वे अलग अलग सॉइल से क्या बनाते हैं, अलग अलग टाइप के पॉट्स बनाते हैं। सुराही वगैरह जो यूज करते हो ना घर में ठंडा पानी वगैरह रखने के लिए, मतलब पानी वगैरह रखने के लिए, ठंडा पानी पीने के लिए गर्मी के दिनों में। तो देखिए ये सब जो है ना पॉट्स बनाया जाता है, वो अलग अलग मिट्टी से अलग अलग टाइप के पॉट्स बनाते हैं। हम लोग टॉयज भी बनाते हैं, सॉइल के टॉयज बनते हैं ना, मिट्टी के टॉयज। तो यही सब है इस चैप्टर में। अभी देखिए और क्या है इसमें, क्रॉप सच एज व्हीट आर ग्रोन इन द फाइन क्लेई सॉइल। तो अलग अलग टाइप के सॉइल जो है वो अलग अलग क्रॉप्स को क्या करते हैं, ग्रोन करते हैं। जैसे टेबल 9.2 को देख रहे हैं आप, टेबल 9.2 में क्या लिखा है, टाइप ऑफ सॉइल, कौन कौन सा टाइप का सॉइल कौन कौन से क्रॉप को ग्रोन करेगा। तो क्लेई सॉइल व्हीट को ग्रोन करता है। वैसे इस चैप्टर में
मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कौन कौन सा टाइप का सॉइल जो है वो क्या क्या क्रॉप को ग्रोन करेगा। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा इस चैप्टर का रीडिंग कर लेना बुक से, जो भी समझ नहीं आएगा डाउट क्लास रख लेंगे अपन। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी लॉकडाउन के लिए ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि घर में बन नहीं रहा है लाइव क्लासेस, डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो नेटवर्क इशू है। सो ऐसे ही वीडियो से अभी लॉकडाउन तक आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी समझ नहीं आएगा कॉल करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट।